हेलो स्टूडेंट्स, ये अर्थमेटिक का पार्ट 9 ही है, तो जिसमें मैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के बेसिक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले हम अच्छी तरह समझ लेते हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का बेसिक। अगर हमको बेसिक अच्छी तरह आ जाएगा फिर तो बल्ले बल्ले हैं, हमारे मज़े हैं, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर हो गया तो फिर हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले साइन समझ लेते हैं। साइन फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई की फ्रैक्शंस होती हैं, उनके लिए हमें साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ साइन समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तब भी क्या आता है प्लस। बीच में सबको मल्टीप्लाई जरूर बोलना है ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे करते रहते हैं तो मिस्टेक करते हैं। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई जरूर बोलना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है माइनस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तब भी क्या आता है माइनस। इट मीन्स सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस आएगा, और डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने एक बात कही थी, जैसे 6 लिखा है इसका मतलब यहाँ भी कोई किसी का नहीं था, इसका मतलब पॉजिटिव है। अब फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन में तो लिख देता हूँ साइन, आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था प्लस भला आदमी, अच्छा आदमी है, बुरा नहीं मानता। तो जो कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानता तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, प्लस का मतलब प्लस में करते हैं तो क्या आता है प्लस, और 4 8 जा कितना हुआ 32। तो प्लस लिखते नहीं है ना। अब जब कोई मतलब ही नहीं है तो फिर हम क्यों लिखें, तो इसका मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है। 6 10 कितना हुआ 60। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में क्या आता है, क्या आया प्लस, प्लस हम लिखते नहीं, जरूरत नहीं, नीड ही नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं माइनस वाले की तरफ। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो क्या हो गया प्लस, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। 6 4 जा कितना हुआ 24। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करें तो क्या आता है माइनस, और 3 6 जा कितना हुआ 18। उसी तरह से प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है माइनस, 8 2 जा कितना हुआ 16। अब आगे बात करते हैं कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि छोटे से छोटा कर देना, मतलब कुल मिला के सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं जब तक मारना है कि जब तक वो मर ना जाए, है ना, जब तक कूटना है कि जब तक उसकी जड़ ना निकल जाए। जैसे लिखा है 4/6। इट मीन्स पहले इसको कट करेंगे, ऊपर से नीचे तो कट करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे ही लिखा है। पहले हम चेक करेंगे बड़ी सी बड़ी टेबल से कट हो जाए। तो 4 से ये कट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, काम गड़बड़ है। 6 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बिल्कुल गड़बड़ है। इसका मतलब कोई ऐसा बीच का रास्ता देखेंगे दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाएं। इसका मतलब 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 की टेबल में क्या आता है 6 भी आता है। तो 2 से दोनों को कट कर देंगे। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। कट करने के बाद ऊपर का ऊपर लिख दें, नीचे का नीचे, है ना। तो कितना आया 2.3, ये इसका आंसर हो गया। लिखा है 8/16। तो इसका मतलब 2 की टेबल में भी 8 आता है और 2 की टेबल में भी 16 आता है। तो 2 से काट दिया, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। तो ऊपर कितना आया 4 और ये कितना आया 8, है ना, 4/8 आया। फिर 2 की टेबल में दोनों ही आते हैं, 2 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो कितना आया 2/4। फिर 2 की टेबल में आता है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना है 1/2। ये बेचारा मर गया, अब तो कट नहीं हो रहा। इसका मतलब आंसर कितना आया 1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्यों, तो पहले हम 2 से काटा था, इस बार 4 से काट रहे हैं। तो 4 की टेबल में ये भी आता है, 4 की टेबल में ये भी आता है। तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो कितना है 2/4। तो ये कितना है 2/4। फिर 2 से कट कर दिया है, 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो इसका आंसर भी कितना है 1/2। अब देखो 8/16। तो 8 की टेबल में भी तो आते हैं दोनों। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना है 1/2। इसका मतलब इससे जब हम छोटी से टेबल से काट रहे हैं तो बहुत बड़ा हो रहा है, उससे बड़ी से काट रहे हैं और बड़ा हो रहा है, सबसे बड़ी से काट रहे हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, मतलब सिंगल लाइन में ही आंसर आ रहा है। तो इससे हमें रिजल्ट ये मिलता है कि बड़ी सी बड़ी टेबल से कट करना है, छोटी छोटी करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन मुश्किल होगा बहुत, है ना, बहुत दिक्कत होगी, बहुत लंबा जाएगा। मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी टेबल से काट देना, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे इस तरह से 24/36 ले, ऐसे तो 2 से ये भी कट हो रहा है, ये भी 2 से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों, अभी बताया था, है ना। और 4 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, तो बड़ी से बड़ी से करो। 12 से 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2.3, बहुत जल्दी आंसर आएगा सिंगल लाइन में। क्यों हम छोटी छोटी से करें। देखो ये 3 की आने चाहिए पर दोनों टेबल में, ऊपर वाले भी आना चाहिए नीचे वाले। जैसे ये 3 से दोनों ही कट हो रहे हैं। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 हो गया, 3 9 जा 27। कितना आंसर आया 7/9। अगर यहाँ पर कट हो रहा है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, हो ही नहीं रहा, कैसे करेंगे, है ना। आगे आ जाओ 16/25। ये भाई साहब तो किसी से कट नहीं हो रहे। 16 ये 4 की टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में आता है, किसी से कट नहीं होता, फिर ये आंसर है। और क्या करें, और तो कोई चारा है नहीं हमारे पास। नहीं कट हो रहा तो वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब वही सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी। तो वो CW था, ये आपका HW है, आपको कंप्लीट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।